हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज मैं बीपीएससी T4 एग्जाम के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के फिजिक्स का ये सेशन लाई हूँ, जिसमें वर्ग 11वीं एवं 12वीं यानी कि क्लास 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आपके पीजीटी एग्जाम्स के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। ये क्लास दोस्तों उन लोगों के लिए बेहद हेल्पफुल है जो पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सब्जेक्ट जिनका फिजिक्स है उनके लिए तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सभी लोग लास्ट वीडियो तक बने रहें और आज के इस मॉक क्वेश्चन का डिस्कस करें और सभी लोग इस सेशन को शेयर करें ताकि और लोग जुड़ जाएं। शानदार तरीके से आज हम क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे और अच्छे तरीके से क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। डेली हम लोग 10, 20, 30 इस तरह से डेली का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे बीपीएससी T4 फिजिक्स मॉक क्वेश्चंस का। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। आज फर्स्ट डे है तो फर्स्ट डे से हम लोग शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम प्रस्तावित कब और किसने किया? गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम प्रस्तावित कब और किसने किया? कौन किए? केपलर, न्यूटन, पास्कल, आइंस्टीन। केपलर जो थे, इन्होंने ग्रहीय गति के 3 नियम प्रस्तावित किए थे। ग्रह गति के 3 नियम प्रस्तावित किए थे, जो ग्रहों की कक्षाओं और उनकी गति का क्या करते हैं? व्याख्या करते हैं। और न्यूटन 1687 ईस्वी में न्यूटन ने ग्रहों और चंद्रमाओं की प्रेक्षित गतियों को समझाने के लिए अपने नियम का उपयोग किया था। तो क्या होगा? न्यूटन होगा। तो चलिए आगे हम लोग केपलर, पास्कल, आइंस्टीन इनके बारे में भी बता देते हैं, ताकि इनके बारे में भी जानकारी लेना जरूरी है। हमारे क्वेश्चंस में ये भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए, पास्कल यह एक संलग्न तरल पर लगाया गया दबाव परिमाण के परिवर्तन के बिना तरल के प्रत्येक बिंदु और कंटेनर की दीवारों का क्या करता है? संचारित करता है। और आइंस्टीन कौन सा नियम प्रस्तावित किए थे? आइंस्टीन किए थे ब्राउन नियम गति, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता तथा प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम को क्या किए थे? प्रस्तावित किए थे। चलिए फिर से हम लोग एक बार और डिस्कस करते हैं। केपलर ने कौन सा नियम प्रस्तावित किया था? इन्होंने ग्रह गति के 3 नियम प्रस्तावित किए थे। कितने नियम? 3 नियम। कितने नियम प्रस्तावित किए थे? कौन? केपलर। यानी कि जो ग्रहों की कक्षाओं और उनकी गति का क्या करते हैं? व्याख्या करते हैं। न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम प्रस्तावित कब कौन किए थे? न्यूटन किए थे। कितने ईस्वी में? 1687 ईस्वी में। इन्होंने ग्रहों और चंद्रमाओं की प्रेक्षित गतियों को समझाने के लिए अपने नियम का उपयोग किया था। क्या किया था? ग्रहों और चंद्रमाओं की प्रेक्षित गतियों को समझाने के लिए अपने नियम का प्रयोग किया था। पास्कल यह एक संलग्न तरल पर लगाया गया दबाव परिमाण में परिवर्तन के बिना तरल के प्रत्येक बिंदु और कंटेनर की दीवारों को संचारित
किए थे। और आइंस्टीन ब्राउनियन गति द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता और तथा प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम पर क्या किया था, प्रस्तावित किए थे। सेकंड, शुष्क सेल के आविष्कारक कौन थे? एलेक्जेंड्रा वोल्टा, डैनियल लेक्लांस, हेनरी कौन थे? लेक्लांस, हेनरी थे। कौन थे? एलेक्जेंड्रा वोल्टा सरल सिंपल वोल्टाइल सेल। डेनियल क्या थे? लॉज इन फ्लूइड डायनामिक यानी कि बर्नौली थ्योरी। और लेक्लांस से ड्राई सेल के आविष्कारक थे। कौन थे? ड्राई सेल के आविष्कारक लेक्लांस से। हेनरी कौन थे? प्राकृतिक रेडियो सक्रियता के आविष्कारक थे। हेनरी प्राकृतिक रेडियो सक्रियता के आविष्कारक थे। लेक्लांस से ड्राई सेल के यानी कि शुष्क सेल के आविष्कारक थे। डेनियल क्या थे? लॉज इन फ्लूइड डायनामिक बर्नौली थ्योरी के आविष्कारक थे। एलेक्जेंड्रा वोल्टा क्या थे? सरल सिंपल वोल्टाइक सेल के आविष्कारक थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? आइंस्टीन, ह्यूजेन, मैक्स प्लैंक या मैक्सवेल? कौन दिया? देखिए, ह्यूजेन ने क्या दिया था? वेव थ्योरी ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत। मैक्स प्लैंक ने कौन सा सिद्धांत दिया था? क्वांटम थ्योरी। और मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो सापेक्षता का सिद्धांत कौन दिए थे? आइंस्टीन, यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन, यानी कि सापेक्षता का विशेष सिद्धांत 1905 ईस्वी में प्रकाशित। इस सिद्धांत ने प्रकाश और समय के बारे में नए विचार प्रस्तुत किए तथा बताया कि द्रव्यमान और ऊर्जा एक ही चीज के विभिन्न रूप हैं। कौन बताए थे? आइंस्टीन ने। क्या बताए थे? द्रव्यमान और ऊर्जा क्या है? एक ही चीज के विभिन्न रूप है। सापेक्षता का समान सिद्धांत 1915 ईस्वी में प्रकाशित। इस सिद्धांत ने प्रस्तावित किया था कि गुरुत्वाकर्षण कोई बल नहीं है, बल्कि यह अंतरिक्ष समय की वक्रता का क्या है? परिणाम है। ये सब कौन बताए थे? आइंस्टीन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि मैक्स प्लैंक ने क्या खोज किए? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्वांटम थ्योरी, वेव थ्योरी, थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेज। यानी कि ये चारों में कौन मैक्स प्लैंक ने क्या खोज किए थे? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कौन खोज किए थे? आइंस्टीन। अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बताए थे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का खोज कौन किए थे? आइंस्टीन ने। चलिए क्वांटम थ्योरी का खोज किसने किया? मैक्स प्लैंक।
वेव थ्योरी यानी कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत कौन? ह्यूजेंस। थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स युकावा। वैज्ञानिक का नाम है युकावा। क्वेश्चन नंबर 5, भाप इंजन किस नियम पर काम करता है? भाप इंजन किस नियम पर काम करता है? लॉज ऑफ फ्लोटेशन यानी कि प्लवन के नियम पर, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट यानी कि संवेग संरक्षण नियम, थर्मोडायनामिक्स यानी कि ऊष्मा गति की, बर्नौलीज थ्योरी रिलेटिंग टू फ्लूइड डायनामिक्स यानी कि द्रव गति से संबंधित बर्नौली का प्रमेय, यानी कि इस चारों में किस नियम पर काम करता है भाप इंजन? लॉज ऑफ फ्लोटेशन यानी कि प्लवन के नियम किस नियम पर काम करता है? हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर। ये हाइड्रोमीटर और लैक्टोमीटर के नियम पर काम करता है। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मूवमेंट यानी कि वेग संरक्षण का नियम, लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट्स, के नियम पर काम करता है। थर्मोडायनामिक्स यानी कि स्टीम इंजन, ये भाप इंजन के स्टीम इंजन। थर्मोडायनामिक्स राइट आंसर, यानी कि भाप इंजन के नियम पर कौन सा काम करता है? थर्मोडायनामिक्स। बर्नौलीज थ्योरी ऑफ रिलेटिंग टू फ्लूइड डायनामिक्स, ये कौन से नियम पर काम करता है? एरोप्लेन। चलिए ये चारों क्वेश्चन हम लोग लॉज ऑफ फ्लोटेशन, इलेक्ट्रोमीटर और हाइड्रोमीटर के नियम पर काम करता है। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट, लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट के नियम पर काम करता है। थर्मोडायनामिक्स स्टीम इंजन के नियम पर काम करता है। बर्नौलीज थ्योरी रिलेटिंग टू फ्लूइड डायनामिक्स एरोप्लेन के नियम पर क्या करता है? काम करता है। चलिए, वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? थर्मोमीटर, बैरोमीटर, ओडोमीटर या लैक्टोमीटर? किसका होता है? तो चलिए ऑप्शन ए से हम लोग शुरू करते हैं। थर्मोमीटर मेजरिंग टेम्परेचर, थर्मोमीटर मेजरिंग टेम्परेचर यंत्र का क्या करता है? उपयोग होता है। मेजरिंग टेम्परेचर मापने के लिए उपयोग होता है कौन सा? थर्मोमीटर। बैरोमीटर वायु दाब मापने के लिए उपयोग होता है। बैरोमीटर यानी कि मेजरिंग एटमॉस्फेयर प्रेशर, मेजरिंग एटमॉस्फेयर टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर मापने का यंत्र है थर्मोमीटर, बैरोमीटर, एटमॉस्फेयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक यानी कि वायु दाब मापने का यंत्र कौन है? बैरोमीटर। यानी कि वैज्ञानिक इवेंजेलिस्ता टॉर्सेली ने 1643 में, टॉर्सेली ने कौन? 1643 में निर्वात में पारे की विशेषताओं का क्या था? अध्ययन करके बैरोमीटर का
आविष्कार किया था? ओडोमीटर, ओडोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए व्हीसल। बाय ए व्हीसल, यानी कि डिस्टेंस की दूरी तय करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किस यंत्र का? ओडोमीटर का। लैक्टोमीटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क, यानी कि दूध की ग्रेविटी, यानी कि मिल्क ऑफ ग्रेविटी का उपयोग किस यंत्र से किया जाता है? लैक्टोमीटर। चलिए, भूकंप तीव्रता मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण, भूकंप तीव्रता मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? फैथोमीटर, सिस्मोमीटर, पेरिस्कोप या एनीमोमीटर? क्या है? फैथोमीटर। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑप्शन ए से। फैथोमीटर का आविष्कार कौन किया था? सॉरी, फैथोमीटर समुद्र की गहराई मापने में, यानी कि समुद्र की गहराई मापने का उपकरण क्या है? फैथोमीटर, समुद्र की गहराई, डेप्थ ऑफ सी। समुद्र की गहराई मापने का उपकरण फैथोमीटर। सिस्मोमीटर, सिस्मोमीटर क्या है? भूकंप की तीव्रता मापने, भूकंप की तीव्रता मापने का उपकरण कौन सा है? सिस्मोमीटर। भूकंप की तीव्रता को किससे मापा जाता है? रिएक्टर स्केल। किससे? रिएक्टर स्केल से। भूकंप की तीव्रता को किससे मापा जाता है? रिएक्टर स्केल से, जो भूमि के अंदर की हलचल को क्या करता है? रिकॉर्ड करता है। पेरिस्कोप, किसी बाधा के पीछे की वस्तुओं को देखना है, यानी कि कोई भी बाधा के पीछे की वस्तुओं को किससे देखा जाता है? पेरिस्कोप से। एनीमोमीटर, वायु का वेग, वायु का वेग वेग मापने का उपकरण है। वायु के वेग का मापने का उपकरण कौन सा है? एनीमोमीटर। और किसी बाधा के पीछे को देखने का उपकरण कौन सा है? पेरिस्कोप। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, सरल भौतिक संतुलन का उपयोग कब किया जाता है? सरल भौतिक संतुलन का उपयोग कब किया जाता है? चलिए ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी वस्तु का भार मापने, किसी वस्तु का भार मापने के लिए स्प्रिंग वाइलेंस का उपयोग किया जाता है। किसका? स्प्रिंग वाइलेंस का। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान। किसी वस्तु का
किसी वस्तु का द्रव्यमान मापने के लिए सरल भौतिक संतुलन का उपयोग किया जाता है। किसका? सरल भौतिक। तो ऑप्शन बी आंसर होगा। वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आयतन मापने के लिए। वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आयतन मापने के लिए। डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, घनत्व मापने के लिए। तो सरल भौतिक संतुलन का उपयोग कब किया जाता है? मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी वस्तु का द्रव्यमान मापने के लिए सरल भौतिक संतुलन का उपयोग किया जाता है। भौतिक संतुलन आघूर्ण के सिद्धांत पर क्या करता है? भौतिक संतुलन आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करता है, जहां संतुलन में रहने के लिए संतुलन के दोनों टॉर्क क्या होते हैं? दोनों टॉर्क बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, स्पीडोमीटर क्या है? स्पीडोमीटर क्या है? चलिए स्टार्ट करते हैं ऑप्शन ए से। डिवाइस फॉर मेजरिंग डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए व्हीकल। क्या है? डिवाइस फॉर मेजरिंग डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए व्हीकल, यानी कि किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापना। किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी किसे मापा जाता है? ओडोमीटर से। किसे मापा जाता है? ओडोमीटर से। ऑप्शन बी, डिवाइस फॉर मेजरिंग इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ ए व्हीकल। यह एक गेज है जो वास्तविक समय में वाहन की गति को क्या करता है? मापता और प्रदर्शित करता है। यानी कि वाहन की गति को मापना और प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? स्पीडोमीटर। क्या कहलाता है? स्पीडोमीटर। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। डिवाइस फॉर मेजरिंग वेट ऑफ ए व्हीकल, वाहन का वजन मापने वाला उपकरण। ये क्या है? वाहन का वजन मापने वाला उपकरण। ऑल ऑफ द एबव, यानी कि इसका 9 का क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा? डिवाइस फॉर मेजरिंग इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ ए व्हीकल, यानी कि यह एक गेज है जो वास्तविक समय में वाहन की गति को क्या करता है? मापता या प्रदर्शित करता है। कौन वाहन की गति को मापता है? स्पीडोमीटर। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा को किसका उपयोग करके मापा जाता है? वोल्टमीटर, वोल्टामीटर, एमीटर, इलेक्ट्रोस्कोप। तो इसका आंसर आप लोग बताएं, इसका आंसर इस चारों ऑप्शन में से क्या होगा? तो धन्यवाद आज के इस वीडियो में यहीं तक, और आगे हम लोग डेली 10-20 मॉक क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे। आप लोग मेरे इस क्लास में जुड़े और इसका लाभ उठाएं। थैंक यू, धन्यवाद।